Hello students, good morning. Welcome to online class of English. Dear students, today we are going to start a new topic of grammar. That's name determiners. Students, determiners से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जानते हो, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्जाम हो या फिर वो कॉलेज स्तर के एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन से संबंधित एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में डिटरमिनर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो डिटरमिनर्स है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनर्स मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप तैयार हो? तो देखिए, अध्ययन करेंगे हम आज डिटरमिनर्स का। डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स का हम अध्ययन करेंगे और ये डिटरमिनर्स ये तो प्लूरल को शो करता है, एस तो प्लूरल को शो करता है, वैसे वर्ड है डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर। ये डिटरमिनर जो शब्द है वह आपका बना है डिटरमाइन से। किससे बना है? डिटरमाइन से बना है। याद रखकर चलना कि डिटरमिनर शब्द डिटरमाइन से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्धारित करना, निश्चित करना, तय करना। ओके, ये बात आपके समझ में आई कि आपका जो टॉपिक है वो डिटरमिनर्स है, प्लूरल को शो करता है। ये डिटरमिनर शब्द वो डिटरमाइन से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्धारित करना, निश्चित करना या तय करना या निश्चय करना। बहुत अधिक अर्थ निकलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखकर चलना, डिटरमिनर्स का प्रयोग है वह संज्ञा से पहले किया जाता है, और जब डिटरमिनर्स का प्रयोग संज्ञा से पहले हो जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि संज्ञा का प्रयोग कैसे हुआ है। ये इसकी एक परिभाषा है कि डिटरमिनर्स हमें ये बताते हैं कि संज्ञा का प्रयोग कैसे किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि डिटरमिनर्स के बारे में कि डिटरमिनर is a word that is used before a noun and tells us how the noun is being used। मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। डिटरमिनर एक शब्द होता है जो संज्ञा से पहले काम में लिया जाता है, एंड टेल्स अस हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, और हमें बताता है कि संज्ञा का प्रयोग कैसे हुआ है। ये बात समझ में आ रही है क्या? कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया बॉय, अब इसके आगे मैंने कोई भी डिटरमिनर लगा दिया, ए लगा दिया। क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ए बॉय, ये बॉय क्या है? आपकी क्या है बेटा? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। और इससे पहले किसका प्रयोग कर दिया गया? ए का प्रयोग कर दिया गया। तो मेरी बात ये ध्यान से समझ लेना कि डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब आपकी ये बात समझ में आई या नहीं आई कि डिटरमिनर शब्द है वो डिटरमाइन से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्धारित करना, निश्चित करना, तय करना, और डिटरमिनर का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है, जो हमें ये बताता है कि संज्ञा का प्रयोग कैसे हुआ है। ये बात आपके समझ में आई अच्छे से? कोई भी दिक्कत है क्या? अब देखो स्टूडेंट्स, हम चर्चा करते हैं इसमें कि डिटरमिनर्स के प्रकारों की हम बात करते हैं। मोस्टली डिटरमिनर्स के कितने क्या प्रकार होते हैं? तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि डिटरमिनर है
डिटरमिनर के कितने भाग होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट टाइप्स है, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। याद रख के चलना, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपके किसके, डिटरमिनर के, जिनमें पहला है आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स। तो डी स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही होगा कि आर्टिकल में ए, एन और क्या है, द, और आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है इसमें आपके हैं दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, इधर, निदर। पॉजिटिव में माई, our, your, his, her, its, their। इंट्रोगेटिव में which, what और whose। न्यूमेरल्स में और क्वांटिफायर्स में है सम, एनी, मच, मेनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। तो डी स्टूडेंट्स देखिए, आर्टिकल्स में आपके ए एंड द है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस, दैट, दिस, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में ईच, एवरी, इधर, निदर। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में विच, व्हाट, हुज। और न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स में सम, एनी, मच, मेनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, एटसेट्रा। ये आपके किस में है, डिटरमिनर्स के पार्ट्स में। और भी बहुत सारे हैं, सबका अध्ययन करेंगे, एक एक का बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। यानी ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब महत्वपूर्ण बात क्या आती है, महत्वपूर्ण बात आती है इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर, कि डिटरमिनर के जो भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनकी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चाहे अब याद रख के चलना, आप ये बात मेरी याद रख के चलना, मैंने आपको डिटरमिनर का प्रकार बताए हैं और मैंने उसके डेफिनेशन के साथ में अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटरमिनर का प्रयोग कहाँ क्या करना है। डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं तो डिटरमिनर किस चीज़ को शो करता है, ये याद रख के चलना। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, यानी इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है डिटरमिनर के, याद रख के चलना। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि डिटरमिनर्स है वो किसी भी नाउन की नंबर को शो करता है। किसको शो करता है, नंबर को शो करता है, याद रख के चलना। डिटरमिनर्स है वह किसी भी संज्ञा की संख्या को बताता है। एक नंबर बात ये याद रख लेना कि डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं तो क्या रिजल्ट सामने आता है। डिटरमिनर्स है किसी भी संख्या की संख्या को प्रदर्शित करता है। दो नंबर बात, डिटरमिनर किसी भी संख्या की क्वांटिटी को शो करता है। किसको शो करता है, क्वांटिटी को, मात्रा को बताता है। याद रखना कि डिटरमिनर किसी भी नाउन की मात्रा को बताता है। किसी भी नाउन की ओर, किसी भी नाउन की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। क्या करते हैं,
निश्चित रूप से संकेत करते हैं। याद रखना कि डिटरमिनर्स किसी भी संज्ञा की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, यानी डिटरमिनर्स का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो संज्ञा के निश्चित होने का या अनिश्चित होने का भाव प्रकट होता है। एक है कि कितना, कौन सा, ऐसे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर डिटरमिनर्स देते हैं। याद रखना कि कितना, कौन सा, ऐसे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर है आपके डिटरमिनर्स देते हैं। और बेटा ये आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि डिटरमिनर्स का प्रयोग या तो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया जाता है। याद रख के चलना है, बाद में नहीं किया जाता। अब आप कहोगे सर नाउन फ्रेज कौन से हैं? यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या दे दिया, आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव दे दिया और उसके बाद कोई भी आपको क्या दे दी, नाउन दे दी, तो वो क्या है आपका नाउन फ्रेज है। कैसे? जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा द नेक्स्ट ट्रेन। क्या लिखा? द नेक्स्ट ट्रेन। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, और ट्रेन क्या है? नाउन, और द क्या है? आर्टिकल, और ये क्या आपका नाउन फ्रेज है। ये मेरी बात आपकी समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चर्चा की कि डिटरमिनर क्या होता है, किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में बताया जिनका एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। फिर मैंने इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया कि डिटरमिनर्स है वो किसी भी नाउन की नंबर को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, किसी भी नाउन के निश्चित होने की ओर संकेत करते हैं, और कितना और कौन सा जैसे प्रश्नों का उत्तर डिटरमिनर्स देते हैं। और डिटरमिनर्स का प्रयोग है वह नाउन या नाउन फ्रेज से पहले होता है, बाद में नहीं। ये बात आपके अच्छे से समझ में आई नहीं आई? आशा करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका डिटरमिनर जो पहला है आर्टिकल वह क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक्स।